हेलो, इंस्पेक्टर, मैं होम मिनिस्टर अरुण शेखावत बात कर रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है? अरे सरेआम चोरी डकैतियां बढ़ती जा रही हैं। डाकुओं के खौफ से पूरा क्षेत्र परेशान है। क्या कर रही है आपकी पुलिस? पता है हमें ऊपर से कितना प्रेशर आ रहा है? सर हम उसी पे काम कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारी पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। मुझे एक हफ्ते में जोरावर की गिरफ्तारी चाहिए। जी सर। जय हिंद सर। कांस्टेबल जी मैम। मैंने आपसे कही थी एसआई दीपक गोले को बुलाने को, क्या हुआ? मैंने उनको फोन कर दिया है, वो आते ही होंगे। ठीक है। जय हिंद मैम। जय हिंद। गोले जी, आपको पता है क्षेत्र में क्या हो रहा है? कितनी चोरियां हो रही हैं, कितनी डकैतियां पड़ रही हैं। क्या कर रही है आपकी पुलिस? सॉरी मैम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही जोरावर को पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे? पिछले 3 महीने से मैं यही सुन रही हूँ, पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। पकड़ना तो दूर, तुम्हें यही नहीं पता है जोरावर रहता कहाँ है। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। 1 हफ्ते के अंदर जोरावर सलाखों के अंदर होना चाहिए। जस्ट माय ऑर्डर, समझे? ओके मैम, बहुत जल्द जोरावर सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि उसे पकड़वाने के लिए हमने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद मैम। जय हिंद। वैसे इस जोरावर ने नाक में दम कर दिया है। मैम, वैसे तो कानून की नजरों में जोरावर बहुत बड़ा मुजरिम है, लेकिन मैम गांव वाले तो उसको अपना भगवान मानते हैं। उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, उसने कभी गरीब असहाय को सताया नहीं है। पता है, उसने हमेशा उन्हीं लोगों को लूटा है जो पाप की कमाई दौलत पर राज कर रहे हैं। मैम, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसने कई गरीब लड़कियों की शादी भी की है। अगर वो सबका इतना हमदर्द है तो उसने डाकुओं वाला रास्ता क्यों चुना? वैसे मैम, मदद करने के लिए तो और भी तरीके हैं। कांस्टेबल, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। कहानी है? क्या कहानी है मैम? कांस्टेबल, मैं तुम्हें जोरावर की कहानी बताती हूँ। जोरावर जो है, उसके पिता 2 भाई थे। अच्छा मैम। जोरावर के जो पिताजी थे वो बहुत नेक दिल सज्जन इंसान थे, लेकिन उसका जो चाचा है वो बहुत ही कमीना और लालची इंसान है। उसने दौलत के लिए अपने पिता का ही खून कर दिया और अपने भाई की भी हिस्से की जमीन को हड़पना चाह रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ, उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। चलो चलो जल्दी लगाओ अंगूठा। चलो चलो चलो। चलते रहो जल्दी जल्दी अंगूठा लगाओ। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। अरे 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 बड़े भैया, लगता है आपको जमीन से बहुत प्यार है। अरे थोड़ा बहुत प्यार अपने आप से भी करो। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे इस नन्हे से भतीजे का क्या होगा? दूर रख कमीने अपने इन गंदे हाथों को। ये जिस पर भी पड़ जाएंगे ना, उसको गंदा कर देंगे। और रही बात मुझे कुछ हो जाने की, तो मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। और देख लेना कमीने, तेरी ये जमीन की भूख और लालच एक दिन तेरा नाश कर देगा। अरे रा 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 रा, फिर तो तू ये भी जानता होगा तेरी मौत का कारण कौन होगा? मेरी मौत का कारण ना कोई था और ना कोई है, लेकिन ध्यान रखना, तेरी मौत का कारण ये लालच ही बनेगा। चलो ठीक है, आज देख लेते हैं मौत किसको पहले आती है। शेरा, इस कमीने को इतना मारो जब तक ये जमीन देने को राजी ना हो जाए। छोड़ो छोड़ो मेरे बाबूजी को, मत मारो, छोड़ दो। No.
अरे क्यों अपने हाथों को कष्ट दे रहा है? ला। ला रे। शेरा, इस लाश को उठा के गंगा में फेंक दो। कांस्टेबल चेक करना है इस लाश को। हाँ भाई, किसने देखा सबसे पहले इस लाश को? बाबूजी साहब, मैंने देखा था। हाँ भाई, तू क्या करने आया था यहाँ पर? मछली पकड़ने आया था तो अचानक से देखा उनकी लाश मिली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौहान, आप देख रहे हैं नेशनल 24 लाइव न्यूज़। अभी हम आपको दिखाते हैं बगरैन, बदायूं क्षेत्र के कस्बा बगरैन में यहाँ पर जो एक तालाब है, तालाब पर जो एक लाश मिली है वो तैरती हुई नजर आई है। यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या में जो ग्रामीण व पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है और पूरी टीम के साथ यहाँ पर पुलिस वाले मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो लाश जो पड़ी हुई है, यहाँ पर पूरा बल तैनात है। और आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद एसआई साहब, यहाँ पर सूचना जो मिली थी वो कैसे मिली थी। तो सर, आपको क्या लगता है इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? अभी तो मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, पीएम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा मौत का कारण क्या है। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है।
सर देखा जाए तो यहाँ पर 3-4 महीनों में कई किसानों की मौत हो चुकी है। अभी हत्याओं में दुर्जन सिंह का नाम सामने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं इस हत्या में भी उन्हीं का हाथ हो? देखो मुलजिम चाहे जो भी हो, कानून उसे जरूर सजा देगा। हमें अपना काम ठीक से करने दो। धन्यवाद। सरदार, एक बच्चा हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है। तुम कहो तो गोली से उड़ा दूं? नहीं नहीं, आने दो उसे। हमारे पास वही आता है जो इस जालिम दुनिया का सताया हुआ होता है। ठीक है सरदार। तुम में से जग्गा कौन है? क्यों, तुझे जग्गा से क्या काम है? मुझे कुछ भी काम हो, बस तुम इतना बताओ कि जग्गा कौन है। मैं हूँ जग्गा, बोल क्या काम है? मुझे तुम्हारी गिरोह में शामिल होना है। पर क्यों? मुझे किसी से बदला लेना है। बदला? कैसा बदला? मुझे अपने बाबूजी की मौत का बदला लेना है। किससे लोगे तुम बदला? उस भेड़िए दुर्जन सिंह से। बदला ही लेना है तो पुलिस के पास जाते, हम डाकुओं के पास आने से क्या फायदा? क्योंकि जग्गा मुझे पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है? पर क्यों? एक दिन मैं और मेरे बाबूजी खेत पर काम कर रहे थे, तभी बाबूजी एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछ बेटा, क्या बात है? अरे बाबूजी, चाचा इतने अमीर कैसे हो गए और हम इतने गरीब क्यों हैं? अरे बेटा, दुर्जन के अंदर बेईमानी और गद्दारी कूट कूट के भरी है, और उसने ऐसा कोई गांव का व्यक्ति नहीं छोड़ा है जिससे पैसा ना हड़पा हो। बस इसी कारण वो अमीर हो गया है और हम गरीब हैं। जब उन्होंने पूरे गांव की जमीन अपने नाम कर ली है तो उन्हें पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? पुलिस? अरे बेटा, पुलिस तो उसके हाथों की बनाई हुई कठपुतली की तरह हो गई है। जितना वो नचा लेता है उतना नाचती है। तो बाबूजी कोई ऐसा नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके? हाँ बेटा, एक इंसान है। वो इंसान जहाँ कहीं भी गरीब इंसानों पर जुल्म होता हुआ देखता है, तुरंत आकर के उनकी मदद करता है। पर पता नहीं बेटा, अभी तक उसको हमारे गांव के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया है। पर बाबूजी कौन है वो? जग्गा। मुझे माफ कर दो सरदार, मुझसे गलती हो गई। एक लड़की की इज्जत से खेलना गलती होती है क्या? सरदार आज माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जग्गा औरतों की इज्जत ना करने वाले को कभी माफ नहीं करता। नहीं सरदार, नहीं सरदार, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
जग्गा आजा मेरे शेर आजा, मुझे पता था सबका निशाना चूक सकता है लेकिन तेरा नहीं। आजा मेरे शेर आजा। बस जग्गा बहुत हो गया, अब मैं अपने बाबूजी की मौत का बदला लेके आऊंगा। जल्दबाजी नहीं जोरावर, हर चीज का एक वक्त होता है। लेकिन वो वक्त कब आएगा जग्गा? मेरे ये हाथ दुर्जन सिंह का खून करने के लिए बेताब हो रहे हैं। सबर कर जोरावर, तेरी इस बेताबी को बहुत जल्द दूर कर देंगे। फिलहाल तू काले को अपने साथ लेकर जा, मैंने जो काम दिया था वो काम करके आ। मैं जा तो रहा हूँ जग्गा, पर पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरा जी कर रहा है कि मैं तेरे पास ही रुक जाऊं। अरे पागल, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर कहीं जा रहा है। नहीं जग्गा, पर पता नहीं क्यों। अरे अब जाएगा भी या बच्चों की तरह ऐसे ही करता रहेगा? जा। मैं जा तो रहा हूँ जग्गा, लेकिन अपना ख्याल रखना। जब तक तू मेरे साथ है इस जग्गा का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओए काले, चल जोरावर के साथ जा। ठीक है सरदार। जोरावर, संभाल के जाना। ये ले काले, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस जगह केवल शांति है। फिर भी जोरावर, ये ले जाओ। वैसे इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, जब तू कहता है तो लेके चला जाता हूँ मैं, और तू यहीं पर पास में मिलना मुझे। कन्या को बुलाया जाए। अरे सुनती हो, बेटी को बुलाया जाए, समय निकला जा रहा है। रुको। आइए आइए आइए। अरे जमींदार साहब, आप आ गए, आओ बैठो। मैं तेरे यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैंने तुझे जो पैसे दिए वो लेने आया हूँ। ला मेरे पैसे वापस कर और फिर आराम से शादी करते रहना। जमींदार साहब पहले तो बैठिए। और इस समय देख रहे हो मेरी बेटी की शादी है, और ये कोई वक्त है पैसे मांगने का? अरे यही तो अच्छा वक्त है उधारी मांगने का। या तो मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो इस कागज पर अपना अंगूठा लगाकर अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, नहीं तो हो गई है शादी। नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत करो, मेरी रिश्तेदारों में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे पता था तू ऐसा ही बोलेगा। उठा लो रे दूल्हे को। बता, पैसे देता है या फिर इस शादी के माहौल को मातम में बदल दूं? नहीं नहीं जमींदार साहब, आप ऐसा मत करो, मैं आपकी कुछ व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, जल्दी करना। ठीक है जमींदार साहब, मैं जाता हूँ। ठीक है, जा जल्दी। ये लो जमींदार साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने और पैसे जो इकट्ठे किए थे वो सब इसी में हैं। क्यों भाई, पैसे तूने जुटाया तो बहुत है। चल कोई बात नहीं, आराम से अपनी बेटी की शादी कर। चलो भाई। अरे पंडित जी, आगे की रस्म बढ़ाओ, जल्दी करो। 1 मिनट पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? लेकिन क्यों? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है।
तुम्हें याद होगा कि शादी से पहले हमारी 2 लाख लेने की बात हुई थी। पहले 2 लाख रुपए दो, उसके बाद शादी होगी। नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसा मत करो। अगर आज मेरी बेटी की शादी नहीं हुई तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। चौधरी साहब, मेरी इज्जत आपके कदमों में है। ठहरो 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 ठहरो। जोरावर, ये शादी तो होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ किस माई के लाल ने इतना दूध पिया है जो इस शादी को रोक सके। लड़के का बाप तू ही है ना? बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? कितने पैसे में बेचा है तूने अपना लड़का? अरे तुम जैसों ने ही तो इस समाज को गंदा करके रख दिया है। इस गरीब और लाचार बाप का केवल यही गुनाह है ना कि इसके घर में बेटी ने जन्म लिया है। जरा सोच के देख, अगर इसकी जगह तेरे घर में बेटी ने जन्म लिया होता तो ऐसे हालात में तू क्या करता? लेकिन नहीं, तुमको तो केवल पैसे की भूख है ना। तो ये लो, इस पोटरी में इतना धन है कि तू और तेरा बेटा जिंदगी भर बैठकर खाएगा, फिर भी कम नहीं पड़ेगा। संभालो इसे। अपनी बेटी की अच्छी से शादी करो और किसी चीज की कमी पड़े तो मुझे बताना। रुको। और दहेज चाहिए क्या? नहीं नहीं जोरावर, अब मुझे दहेज के नाम का 1 रुपया भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं और समझ में भी आ गया है कि जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जोरावर, ये लो अपनी अमानत अपने पास रखो और मुझे माफ कर दो। माफी उनसे मांगो जिनका तुमने अपमान किया है। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। समधी साहब, जो मुझसे गलती हुई है मुझे माफ करो और ये अपनी धन दौलत अपने पास रखो। नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? आओ गले लगो। अरे पंडित जी, शादी की रस्म को आगे बढ़ाओ। जल्दी कन्या को बुलवाया जाए। अरे सुनती हो, जल्दी से बेटी को ले आओ। कांस्टेबल, ऐसी खबर मिली है कि जोरावर इसी जंगल में है और बहुत ही होशियारी से उसे पकड़ना है, क्योंकि बहुत शातिर है वो। सर आप चिंता मत करो, उसे पकड़ने में पूरी जान लगा देंगे। ऐसा करो कांस्टेबल, चलो फिर जल्दी। सरदार, कहीं हमने जोरावर को अकेला भेज के गलती तो नहीं कर दी? टेंशन मत ले लाले, मैंने जोरावर को वो ट्रेनिंग दी है, वो अकेला 100 पर भारी पड़ेगा। वो तो ठीक है सरदार। सरदार पुलिस! सरदार! सरदार!
जग्गा। क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी? मालिक, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो व्यक्ति रोड पर पड़ा है और मुझे लगता है वो मर गया। अरे तो गाड़ी रोककर ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहा है? गाड़ी से उतर और उसे एक तरफ फेंक दे। चल बहारा। आज तक तूने गरीब व्यक्तियों की बेरहमी से हत्या की है। आज बता तुझे कैसा लग रहा है? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो तेरा चाचा लगता हूँ ना। अरे जब मौत सामने आई तो आज तुझे रिश्ते याद आ रहे हैं, लेकिन उस दिन तेरा रिश्ता कहाँ गया था जिस दिन तूने मेरे बाबूजी को मेरी इन आंखों के सामने पीट पीट के मार डाला था। जोरावर देख, तू मुझे छोड़ दे जोरावर। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, करोड़ों की संपत्ति है, चाहे सब कुछ ले ले, पर मुझे छोड़ दे जोरावर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तेरा सौदा तो बहुत बड़ा है, लेकिन तू सौदा गलत आदमी से कर रहा है, क्योंकि मुझे तेरे पैसों की कोई भूख नहीं है। मुझे भूख है अपनी बाबूजी की मौत का बदला लेने की। देख जोरावर, मुझे सुधरने के लिए एक मौका दे दे, सिर्फ एक मौका। आज के बाद मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा जोरावर, और तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा जोरावर, मुझे छोड़ दे। तूने जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया है जो तुझे सुधरने का मौका दूं। रुक जाओ जोरावर, छोड़ दो इसे और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम सबकी इसी में भलाई है। नहीं नहीं साहब, इस जैसे दरिंदे को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। देखो जोरावर, ये जैसा भी है कानून का मुजरिम है और इसे सजा भी कानून ही देगा। जोरावर, तुम कानून को अपने हाथों में मत लो। कौन से कानून के बारे में बात कर रहे हो साहब? कानून तो इन जैसे अमीर लोगों के तलवे चाटता है। ये कानून पर कानून तोड़ते जाते हैं और पुलिस केवल तमाशा देखती है, क्योंकि वो भी कुर्सी पर बैठे लालची नेताओं के हाथों बंदी होती है। और रही बात अगर सजा देने की, तो सजा तो इसे केवल ये जोरावर ही देगा। जोरावर छोड़ दो इसे, नहीं तो हमें मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। ये लो साहब, आज मैंने अपने बाबूजी की मौत का बदला ले लिया है। अब जो सजा मुझे कानून देगा मैं उसे दिल से स्वीकार करूंगा।